नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली में 1 नवंबर से इन वाहनों की एंट्री पर रोक। सिर्फ इन्हें मिलेगी आने जाने की इजाजत। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध कड़ी कर दिए हैं। इसने 1 नवंबर से दिल्ली में BS-6 डीजल मानक से नीचे के सभी परिवहन को वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इन वाहनों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति। आयोग ने कहा है कि 1 नवंबर से केवल ऐसे हल्के, मध्यम और भारी माल और सेवा वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी, जो BS-4 मानक के साथ CNG, LNG या इलेक्ट्रिक से संचालित होंगे। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे ऐसे वाहनों को थोड़े समय के लिए छूट दी जाएगी, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद इन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे वाहनों को भी दिल्ली में तभी प्रवेश की अनुमति मिलेगी जब वे BS-4 CNG, LNG या इलेक्ट्रिक से चलेंगे। इन वाहनों को नहीं मिलेगी ईंधन। आयोग ने 1 जुलाई से दिल्ली में अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों के ईंधन पर भी रोक लगा दी है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि इसके अलावा BS-6 डीजल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक माल वाहनों को अनुमति दी जाएगी। इन वाहनों में हल्के माल वाहन LGV, मध्यम माल वाहन MGV और भारी माल वाहन HGV शामिल हैं। सिर्फ इन्हीं को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। CAQM ने कहा कि वाणिज्यिक वाहन, खासकर पुराने डीजल वाहन, दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण में खास योगदान देते हैं। खासकर सर्दियों के दौरान यातायात पुलिस को निर्देश। आयोग ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के परिवहन विभागों और यातायात पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सभी 126 सीमा प्रवेश बिंदुओं और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों से लैस 52 टोल प्लाजा पर इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। CAQM ने कहा कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसी तरह 1 जुलाई से दिल्ली में अपनी आयु पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। आयोग ने 30 जून तक दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऐसे विशेष क्षमता वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इन कैमरों के जरिए ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी जो निर्धारित समय की अवधि पूरी कर चुके हैं। ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। आयोग ने दिल्ली के अलावा NCR के जिलों के लिए भी इसी तरह के निर्देश के लिए अलग-अलग समय अवधि तय की है। आयोग के मुताबिक दिल्ली से सटे 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत, जहां वाहनों की संख्या ज्यादा है, वहां 31 अक्टूबर तक ऐसे कैमरे लगा दिए जाएं और 1 नवंबर से यहां ऐसे वाहनों को ईंधन न दिया जाए, जबकि NCR के अन्य जिलों में 31 मार्च 2026 तक ऐसे कैमरे लगा दिए जाएं और 1 अप्रैल 2026 से ईंधन देने पर रोक लगा दी जाएगी। आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि मार्च 2025 में दिल्ली में निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले वाहनों की संख्या 61,14,728 थी, जबकि हरियाणा के NCR जिलों में ऐसे वाहनों की संख्या 27,50,152 थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के NCR जिलों में 12,69,598 और राजस्थान में 6,20,962 वाहन थे। इन वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की कार्रवाई काफी हल्की रही है। जैसे दिल्ली में वर्ष 2023 में 22,397 और वर्ष 2024 में 39,273 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अन्य राज्यों में भी ऐसे वाहनों के खिलाफ
कार्रवाई धीमी है। इसे देखते हुए आयोग ने अब इन वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धन्यवाद दोस्तों। न्यूज़ WWT की वीडियो को पूरा देखने, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 10 विजेताओं को माह के अंत में इनाम दिया जाएगा।